काल है, लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। बात ये है कि तलवार चलाने वाले फ्री हैं, लेकिन कलम चलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। बियाहवा के बाधा बाटे हमर बेरोजगारी, बियाहवा के बाधा बाटे हमर बेरोजगारी, पापा का आवे लाग है, पापा का आवे लाग है, नजर धीरे धीरे चली जा रही है भैया, उम्र धीरे धीरे। सबका पापा ब्याह न कर रही हैं? नहीं, देखिए ये एक व्यंग्यात्मक है, बाकी विवाह तो सबका होता है, लेकिन जो फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब, दिमकवा चौचक राखब, खाए के पिस्ता छुहारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, कितनी बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। लोगों पर तानाशाही, जनता बेहाल है, कुछ इस तरीके से हो रहा है। और किन किन मुद्दों को दबाया गया, किन किन मुद्दों पे सही से एक्शन नहीं लिया गया, देखिएगा। क्या बात है? हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया। मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल नेहा ने भी पूछा था, मैं भी पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। देखिएगा। कानपुर में माँ बेटी ने हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया। इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। इस तरीके से गाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछना अपराध है, मैं भी पूछता हूँ और कोशिश करता रहूँगा। जवाब दीजिएगा। जवाब डरा रहे हैं क्या? जवाब दीजिए। हम नहीं डरा रहे हैं, अभी आपकी नेहा सिंह राठौर बीमार पड़ी हैं। चलिए, उन शुभकामनाएं हमारी उनके प्रति। आए हम बुलडोजर, बुलडोजर की बात है, क्या बात है? देखिएगा। आए हम बुलडोजर को साथ लेके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके।
ये ड्राइवर के रूप में सोच रहा हूँ, देखिएगा। क्या बात है। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके। आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। और जाति धर्म की बात की है तो देखेगा, जो गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, शोषितों की कोई जाति नहीं होती, वो खुद की एक जाति उनकी होती है। लेकिन यहाँ जाति देखा जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम से। मुझे लगता है गरीब की एक जाति है, शोषित की एक जाति है, तो वो जाति इनको नहीं दिखती है, देखिएगा। जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर को नहीं दिखता, अब्दुल और राम में फर्क बुलडोजर नहीं करता। मेरी डीएम मैडम डांस में दिखाए दम, देखा होगा आपने। जी जी, वायरल हुआ था। मेरी डीएम मैडम डांस में दिखाए दम, जनता आनंद लेती वाह करके। आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। अभी जो आप दीक्षित परिवार को लेकर गाना गाया है कि बुलडोजर में जो उनको आपने मेंशन किया है दीक्षित परिवार को, कानपुर की घटना को, इसी घटना पर नेहा सिंह राठौर को नोटिस आया है इसी गीत पर। देखिए, नोटिस सरकार ने उन पे जवाब आरोप लगा कि वो समाज में एक अलग तरह की चीज़ें फैला रही हैं। हाँ, देखिए, वो आरोप जो लगा है, कहीं ना कहीं हमको तो नहीं लगता है कि सवाल पूछना सरकार से गलत है, क्योंकि मैं भी पूछता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं गलत नहीं समझूंगा। और संविधान भी अधिकार, लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। लोकतंत्र में संविधान भी अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि बोलने की, अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, आर्टिकल शायद 19 में है। तो अगर इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा तो मुझे लगता है लोकतंत्र की हत्या है और तानाशाही को बढ़ावा देना है। और ऐसा राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए कि आवाज़ उठाने पर भी प्रतिबंध लगे। मुझे लगता है नेहा सिंह राठौर के मुद्दे पर क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर देखिएगा, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या कहना देखिए, बात ये है कि तलवार चलाने वाले फ्री हैं, लेकिन कलम चलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। हाँ। तो मुझे लगता है प्रदीप मौर्य एक बड़ी बात कह रहे हैं कि तलवार चलाने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कलम चलाने वालों पर कार्रवाई, क्योंकि तलवार से ज्यादा धारदार कलम होती है। प्रदीप जी, ये सदियों से रहा है, क्योंकि तलवार का अस्तित्व बहुत जल्दी मिटता है, लेकिन कलम का अस्तित्व नहीं मिटता है। तो मुझे लगता है कलम चलाने वाले सताए जा सकते हैं, लेकिन उनका वर्चस्व सदियों से रहा है और रहेगा। तो ऐसे जो नेहा सिंह या ऐसे जो भी कलाकार हैं, मैं कहना चाहूँगा कि डरने की कोई बात नहीं है। सच्चाई को थोड़ा सा प्रामाणिकता देनी पड़ती है, थोड़ा कठिन परीक्षा होती है। हाँ। तो देखिएगा, उनके लिए या ऐसे लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा गीत लिखा था। क्या बात है।